अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। इस एक वीडियो के अंदर हम आपको 4 नमाज़ें सिखाएंगे जो 4 नमाज़ें आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगी। अगर आप इनका एहतमाम कर लेंगे एहतिकाफ़ के अंदर रमज़ान में या रमज़ान के अलावा अगर आप ये 4 नमाज़ें पढ़ते हैं तो इनकी बड़ी फ़जीलत आई है। ठीक है, आप गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे कभी आपने गुनाह किया ही नहीं है। आपकी ज़रूरियात अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमा देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं चारों नमाज़ें आपको सिखाऊँगा। सलातो तस्बीह, मैं सलातो तस्बीह की कोशिश करूँगा मैं लिख कर आपको स्क्रीन पर दिखाऊँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे भाई हैं जिनको सलातो तस्बीह पढ़ने का तरीका नहीं आता है और मैं बताता हूँ, बाज़ दफ़ा कोई आलिम बताता है तो उनको समझ नहीं आ रही होती। तो देख लीजिए, देख कर फिर आप उसको पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है? आइए बगैर वक़्त ज़ाय किए हम तस्बीह नमाज़ का तरीका हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तस्बीह नमाज़ है, फिर नमाज़ तहज्जुद है, फिर सलात तौबा की नमाज़ है, फिर सलातुल हाजा की नमाज़। 4 नमाज़ें हम आपको बताएँगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपने नियत करनी है। मैं आपको कोशिश करता हूँ जो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करूँगा वो आपको पढ़कर सुनाऊँगा। नियत करें 4 रकात सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। पढ़ने ये नियत कर लिया आपने, आगे आपने अल्लाहु अकबर कहकर नाफ के नीचे आपने हाथ बाँध लेना है, ख़वातीन है तो सीने पर हाथ बाँधेगी। ये मैं आपको इसलिए देखकर बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, वरना ज़बानी बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है? आप हाथ बाँध लीजिए। उसके बाद फिर आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ठीक है? फिर औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर साथ सूरत मिलानी है। अब रुकू में जाने से पहले, ठीक है, अब रुकू कोई सूरत पढ़ने फिर 15 दफ़ा आपने ये कलमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा आपने ये कलमा पढ़ना है आपने ये, रुकू में जाने से पहले। रुकू में जाने के बाद हस्बे मामूल 3 दफ़ा आपने सुब्हान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 10 मरतबा ये तस्बीहात पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ठीक है? कुल 25 दफ़ा हो गई। रुकू से उठते, ये जब आप रुकू में पढ़ने रुकू से उठे हैं, रुकू से उठने के बाद फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है और खड़े होकर आपने रब्बना लकल हम्द कहकर फिर आपने 10 मरतबा पढ़ना है आपने। 35 दफ़ा हो गई। फिर आपने अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए और हस्बे मामूल 3 दफ़ा सुब्हान रब्बिल आला पढ़े। फिर सजदे में आपने 3 मरतबा आपने 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप जब सजदे से सर उठाएँगे, फिर आपने जलसे में बैठना है। फिर आपने दूसरा सजदा करने से पहले 10 मरतबा फिर आपने ये पढ़नी है, ठीक है? फिर आपने दूसरा सजदा करना है, दूसरे सजदे में फिर आपने 3 दफ़ा सुब्हान रब्बिल आला पढ़कर फिर आपने जो है ना 10 दफ़ा ये पढ़नी है। फिर आपने जो है दूसरे सजदे से जो है सर उठाकर बैठ जाना है। फिर 10 दफ़ा आपने ये आपने पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता। ये आपने वला हौला नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 दफ़ा पढ़ लिया। अब आपकी एक रकत मुकम्मल हो चुकी है। एक रकत में 75 दफ़ा हो चुका है। इस तरह आपने 4 रकतें पढ़नी है, 2 के बाद आपने बैठ जाना है। फिर आपने तीसरी रकत के लिए खड़े होना है, फिर इसी तरतीब से आपने पढ़ना है। हर रकत को आपने इसी तरतीब से पढ़ना है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से सलातो तस्बीह आपने पढ़नी है। इसकी बड़ी फजीलत आई है। हदीस पाक में आता है, कोशिश करें रोज़ पढ़े, रोज़ ना सही तो साल में ना सही तो महीने में, हफ्ते में ना सही तो ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिए। रोज़ ना पढ़िए तो ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ लीजिए इसको, ठीक है? तो ये तो था एक तस्बीह नमाज़ का तरीका जो मैंने आपको बताया है अभी। अब इसके बाद है तहज्जुद का तरीका। तहज्जुद की बड़ी फ़ज़ीलत आई है। तहज्जुद के बारे में आता है, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं इस तहज्जुद की नमाज़ को फ़र्ज़ करार दे देता। अब इसका जो वक़्त है, सलातो तस्बीह आप जिस वक़्त मर्ज़ी पढ़ सकते हैं, इल्ला ये कि असर के बाद नहीं पढ़ सकते और जब सूरज बिल्कुल सर पर हो उस वक़्त नहीं पढ़ सकते, जो 12 बजे का तकरीबन टाइम होता है, और जब सूरज निकल रहा है उस वक़्त नहीं पढ़ सकते, और जो सुबह सादिक यानी कि जिस वक़्त सहरी बंद होती है उस वक़्त से लेके जब तक सूरज ना निकले इसके दरमियान वक़्त भी नफ़ल नहीं पढ़ सकते हम लोग, ठीक है? और याद रखिए ये तो हो गई। अब इसके अलावा तहज्जुद की नमाज़, तो जो तहज्जुद का टाइम है वो इशा के वक़्त शुरू होता है, सुबह सादिक तक रहता है, यानी कि जब सुबह सहरी का वक़्त ख़त्म होता है, फजर का वक़्त शुरू होता है, उस वक़्त तक उसका वक़्त रहता है। इसके दौरान आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं, और क्या कहते हैं, और इसके अलावा इशा की नमाज़ फजर यानी कि सुबह सादिक से पहले जब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप रात को सो जाएँ और आखिरी हिस्से में पढ़ें आप, ठीक है? इसकी 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ सकते हैं, 6 और 8,
اور بعض کہتے ہیں 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 8 پڑھ لی جائے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو 2 تو پڑھ لی جائے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ سمپل سا یہ ہوتا ہے کہ آپ نیت کریں کہ 2 رکعت نماز میں جو تہجد پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ سبحانک اللہ پڑھیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے آپ پڑھ لیجیے اس کو۔ سبحانک اللہ پڑھے، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، ساتھ سورت ملائے، رکوع کریں، پھر 2 سجدے کریں، 1 رکعت مکمل ہوگی۔ اگلی جو آپ رکعت پڑھ رہے ہیں پھر اسی کے اندر آپ اسی طرح کریں، الحمدللہ پڑھے، 7 سورت ملائے، 7 سورت ملانے کے بعد رکوع کریں، 2 سجدے کریں۔ اس طریقے سے 2 کر کے آپ 8 رکعت پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ تہجد کی نماز کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب صلاۃ الحاجت، صلاۃ الحاجت کسے کہتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی حاجت پیش آ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب کوئی حاجت پیش آتی تو فوراً نماز کی طرف چلا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو نماز حاجت کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے، ہو سکے صدقہ خیرات کر دیجیے۔ صدقہ خیرات کرنے کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وضو کر لیا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نیت کر لینی ہے، اللہ میں صلاۃ الحاجت کی پڑھ رہا ہوں اور اس کو قبول فرما لیجیے، جو میری حاجت اس کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ وہ پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پر 7 سورت ملانی ہے، رکوع کرنا، 2 سجدے کرنے، 1 رکعت مکمل ہوگی۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، ساتھ آپ نے سورت ملانی ہے، پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس طریقے سے آخر میں تحیات پڑھ کر آپ کی یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ توبہ کی بھی طریقہ کار بالکل ایسے ہی جیسے صلاۃ الحاجہ کا طریقہ ہے۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ دونوں کو پڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے، یعنی کہ پہلے نیت کیجیے، بس اس کے اندر نیت یہ کریے اللہ میں صلاۃ الحاجہ پڑھا ہو، فلاں کام کے لیے پڑھا ہو۔ یہاں نیت یہ کیجیے اللہ جو مجھ سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں تو ان کے معافی کے لیے آپ سے یہ صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو 4 نمازیں بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجہ کیا کہتے ہیں تہجد، صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ التوبہ۔ تو یہ 4 نمازوں کا آپ لازماً اہتمام کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اب یہ 4 نمازیں کس وقت پڑھنی ہے، کیونکہ چاروں نمازیں نفل نماز ہے، تو عصر کے بعد ہم ان نمازوں کو نہیں ادا کر سکتے۔ بہت سارے لوگ عصر کے بعد پڑھے ہوتے ہیں، عصر کے بعد ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم ان نمازوں کو نہیں ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جب سورج نکلتا ہے اس وقت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور جس وقت صبح صادق سے لے کر جس وقت روزہ بند ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک سورج نہیں نکل آتا اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا مسئلہ جس کو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ 4 نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔